अस्सलाम वालेकुम मोहतरम पाकिस्तानियों। आजकल शो बिज़नेस में या आम दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में जब किसी ने मशहूर होना होता है तो घटिया हथकंडे इस्तेमाल करता है। इसी तरह भी रिसेंटली दो ख़वातीन हैं जो पता नहीं एबनॉर्मल हो गई हैं या उनका दिमाग पागल हो गया है या वो सठिया गई हैं। एक सिंगर है सारा रज़ा और दूसरी हैं वीना मलिक। वीना मलिक जो है वो गलत इंग्लिश बोलने लग गई हैं और बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री लगाकर इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं कि उर्दू बड़ा मुश्किल है और बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी में शायद कोई शख्स आ गया है और वो उसकी वजह से नीम पागल हो गई हैं। और जो सारा रज़ा नामी सिंगर है कि जो कि इंडिया से सिंगिंग में फ़ेल होकर आई थी और पाकिस्तान के लोग जो हैं जो इंडिया को हाथ लगा के भी आए ना तो नाउज़ुबिल्लाह समझते हैं मक्का मुकरमा को हाथ लगा के ये फ़नकार आ गया है, अब इसे सर पे बिठा लें। उन्होंने उसको फेंका और इन्होंने उसको उठाया। अब वो जो खातून है 100 मन उनका वज़न है सारा रज़ा का, और आयमा बेग को उन्होंने कहा है कि मैं उसको सिंगर नहीं मानती, बल्कि आजकल के सारे तकरीबन सिंगर जो ऑटो टोनर का इस्तेमाल करते हैं मैं उनको सिंगर नहीं मानती। जबकि मैं ये समझती हूँ कि आयमा बेग एक बहुत वर्सटाइल और अच्छी सिंगर हैं, अपना बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जितने भी आज के जदीद दौर के सिंगर हैं अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को पसंद हैं। तो सारा रज़ा को ये सोचना चाहिए ये बात कहने से पहले कि लता जी जैसे बड़े बड़े सिंगर्स ने कभी किसी सिंगर के बारे में ये बात नहीं कही कि मैं इसको सिंगर नहीं मानती, मैं इन लोगों को सिंगर नहीं मानती। इतना गरूर, इतना तकब्बुर, यही वजह है कि सारा रज़ा जैसी खातून का कोई अपना ज़ाती गाना कभी कोई हिट ही नहीं हुआ और वो जो है निजी शोज़ वगैरह करती फिरती हैं। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो बंदा गरूर का सहारा ले, और ये शुरू से ये सारा रज़ा और उनकी माँ हमेशा से, मैंने भी इनके साथ काम किया, बड़ा गरूर में रहते हैं कि बड़े जी सुरों का इनको पता है, बाजे में पैदा हुई है सारा रज़ा तो ये बड़े सुरीले हैं। और ये बात उसने एक निजी शो में की है और मुझे तो पहले तो उसको चाहिए कि अपनी सेहत कम करे। झारा पहलवान के साथ लगता है उसकी कोई कुश्ती का इरादा है, पहले अपनी जो है ना हैयत को ठीक करे खातून वो सारा रज़ा, फिर वो ये कहे कि आयमा बेग जो है ना, आयमा बेग वो सिंगर नहीं, या आजकल के जो सिंगर हैं वो सिंगर नहीं। तो तकब्बुर जो है ना, तकब्बुर वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। और जिस इंसान को अल्लाह शोहरत देता है चाहे उसको गाना कम आता है लेकिन उसकी कोई ना कोई अदा ऐसी ज़रूर होती है कि लोग उसको पसंद करते हैं, कोई ना कोई अदा तो है ना इन सिंगर्स की। और अब दूसरी बात रही जी वो वीना मलिक जो कि इंग्लिश बोल रही हैं लगातार और बहुत ओवर एक्टिंग की दुकान बन चुकी हैं। तो पता नहीं ये लोग क्यों नेगेटिविटी का सहारा लेकर मशहूर होना चाहते हैं। और अब तो ये रिवाज हो गया पाकिस्तान में कि ख़वातीन जितनी भी हैं टिकटॉक बनाती हैं आम घरों की, वो भी 2 नंबरी पर उतराई हैं और उसमें बहुत सारी औरतों के नाम हैं जो मैं लेना पसंद नहीं करती, ऐसी औरतों के नाम कि जो समझती हैं कि नंगा होकर वो मशहूर हो जाएंगी। ना उनको अल्लाह याद है, ना कोई टैलेंट है उनमें, या तो कहना कि कोई वीडियो में काम किया है या कोई उन्होंने बड़ा मॉड स्क्वाड कोई गाना किया है, खुद गाया है, या कोई उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, कोई टैलेंटेड, उसमें रिक्वायरमेंट थी कि ऐसी ड्रेसिंग की जाए, तो फिर आदमी फिर भी कुछ सोचता है कि भी रिक्वायरमेंट थी, सीन की रिक्वायरमेंट थी, गाने की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन ये जो टिकटॉकर्स हैं, इस तरह की औरतें जो गाँव से उठती हैं पाथियाँ बनाती हुई और सीधी आकर सबसे पहले आईफोन लेती हैं 16 और फिर वॉच लेती हैं एप्पल की, और फिर इसी तरह वो दिखाती हैं कि वो बहुत कोई अमीर कबीर हैं, शो ऑफ करती हैं। आप देख सकते हैं कि टिकटॉक पर जितने भी लोग अपना टेलीफोन और ये एप्पल की चीज़ें सामने लेके बैठ जाते हैं और वीडियोस बनाते हैं गानों में या कहीं भी, तो ये यकीन कर लिया करें कि ये थोड़े हुए लोग हैं। थोड़े हुए लोग से मुराद है कि इन बेचारों ने कुछ नहीं देखा ज़िंदगी में और ये अब ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो ना कोई बहुत ही कोई अमीर कबीर घर से आए हैं। और ये हरकतें वही करते हैं कि जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा होता और जिनकी शख्सियत में भी कुछ नहीं होता, जिनके करैक्टर में भी कुछ नहीं होता, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता, तो वो सब कुछ घर का बेच बाच के मोबाइल फ़ोन आईफोन ले लेते हैं और उसका फिर दिखावा करते हैं।
اور شو آف کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بھی تم بھی ایسے ہی کرو، اور ایک غلط رجحان کو یعنی کہ بڑھا رہے ہیں اور برانڈ کانشیس بنا رہے ہیں عام لڑکیوں کو بھی۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ دیہاتوں کی لڑکیاں بہت آگے جا رہی ہیں اس کام میں، دیہاتوں کی عورتیں بہت آگے جا رہی ہیں اور ٹچ موبائل لینا اپنا پہلا فرض سمجھتی ہیں۔ اور اس لیے میں ہمیشہ پاکستانی مردوں کو یہ کہتی ہوں کہ جو گاؤں میں رہنے والی عورتیں ہیں خاص کر، ان کے گھروں میں یہ ٹچ موبائل نہیں عورتوں کو دینے چاہیے، اپنی لڑکیوں کو نہیں دینے چاہیے، کیونکہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آپ نے نہیں دینا، نہیں تو سارے کا سارا جو گھر ہے نا وہ ادڑ پدڑ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ موبائل فون کی وجہ سے کیا کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ موبائل فون جب نہیں تھا تو اس وقت عورتیں برا کام نہیں کرتی تھیں یا آدمی برا کام نہیں کرتے تھے، لیکن موبائل فون نے ایزی اپروچ بڑی خطرناک ہوتی ہے دوستوں، ایزی اپروچ نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، آدمی سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 دیواری میں عورت کو بٹھا دیا ہے، فون دے دیا ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ نہیں ہے۔ اس پہ غور کیجئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جو غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں اور ہمیں بھی سیدھا ان کو جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ معافی دے۔ اور یہ جو باقی خواتین اس طرح کر رہی ہیں ٹک ٹاکرز بن کر، اللہ ان کے شر سے آپ کے گھر میں بھی اور ہمارے گھروں میں بھی سب خواتین کو اور مردوں کو محفوظ رکھے، اور مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر رکھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ جا رہا ہے اس وقت کہ یہاں بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ پہچاننا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ لوگ صرف موبائل میں فلٹر استعمال نہیں کرتے، موبائل کے فلٹرز کا بڑا کام ہے لوگوں کو کہ آپ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں۔ اصلی زندگی میں جتنے فلٹر ہیں نا لوگوں کے چہروں پر، عورتوں کے، آدمیوں کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، وہ 10 سال ساتھ رہ کے بھی پتہ نہیں چلتے کہ کتنے خطرناک فلٹر ہیں جن کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ 10 سال بعد، 30 سال بعد لوگ ایک دوسرے سے طلاق لے لیتے ہیں، کیونکہ فلٹر بڑی دیر بعد اترتا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو موبائل کے فلٹرز کا غم نہ کریں، جو اصل میں فلٹرز لگائے ہیں نا لوگوں نے، اس معاملے کو دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔